अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम 2.5 बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इसका वार्मिंग अप, चिट चैट, मार्जिन वर्ड्स और क्वेश्चंस देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाते रहें। बच्चों, बुक रिव्यू क्या होता है? उर्दू में हम कहते हैं तफसीरा किताब या तनकीदी जायज़ा। इसमें किताब की तफसीली जानकारी दी जाती है, जैसे कि उसके सब्जेक्ट या मजमून के बारे में अंदाज़ा दिया जाता है, बगैर पूरी कहानी बताए। उसकी खूबियों को और कमियों को बताया जाता है। अक्सर रिव्यू करने वाले उस किताब के सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से रिसर्च या तहकीक करते हैं, क्योंकि हम हर किसी के रिव्यू पर भरोसा नहीं कर सकते। रिव्यू करने वाले की समझ भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि किताब का रिव्यू। तो बुक रिव्यू से हमें अंदाज़ा मिलता है कि हमें वो किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए हम चिट चैट शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या करना है? आपको 3 से 4 ग्रुप्स बनाने हैं और नीचे दी गई चीज़ों को आपस में शेयर करना है। सबसे पहले है योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा किताब। टाइप ऑफ बुक, यानी किस किस्म की किताब आपको पसंद है। शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफी, थ्रिलर, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या हिस्टोरिकल। ऑथर और राइटर, मेन कैरेक्टर, मरकजी किरदार। बैकग्राउंड, टाइम एंड प्लेस, यानी पस मंज़र, किस टाइम और किस जगह को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को लिखा गया है। प्रॉब्लम और डिलेमा, ये कहानी में किस मसले पर बात हो रही है, ये कहानी क्या बताना चाहती है, किस प्रॉब्लम का सलूशन देना चाहती है। एनी स्पेशल मैसेज, कोई खास पैगाम अगर ये कहानी देना चाहती है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले ज़रा हम टाइप ऑफ बुक पर गौर करते हैं। शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज क्या होती हैं? इस किताब में अलग अलग कहानियाँ होती हैं जो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हों। ये छोटी कहानियाँ आप एक बार बैठकर ही ख़त्म कर सकते हैं। अक्सर 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर ये ख़त्म हो जाती है। जैसे अकबर बीरबल की कहानियाँ, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो आप जल्दी से पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं। बायोग्राफी। बायोग्राफी हम उसे उर्दू में स्वाने इमरी भी कहते हैं या सीरत भी कहते हैं। ये किताब अक्सर किसी मशहूर शख्सियत पर लिखी जाती है। उनकी ज़िंदगी की कहानी, उनके कारनामों की दास्तान इस किताब में दी जाती है। थ्रिलर। थ्रिलर क्या होता है? एक सनसनीखेज किताब होती है जिसमें अक्सर क्राइम या जासूसी वाली कहानियाँ होती हैं। एडवेंचर, अक्सर खतरों से भरी कहानियाँ होती हैं जिससे जोश पैदा होता है। साइंस फिक्शन, साइंसी फसाना कह सकते हैं, जैसे एलियंस, रोबोट्स। जैसे एक किताब थी द मार्शियन, इस पर एक फिल्म भी बनी है जो एक फसाना है कि एक एस्ट्रोनॉट है जो मार्स पर पहुंच जाता है, फिर वहां पर उसकी स्पेसशिप खराब हो जाती है और वो किस तरह वहां रहता है और वापस आता है। हिस्टोरिकल यानी तारीखी, ये फसाना भी हो सकती है या हकीकी भी हो सकती है, क्योंकि जैसे देखिए कि काफ़ी आप फिल्में भी देख चुके होंगे, जैसे कि लगान फिल्म है, तो वो बताते तो हैं कि तारीखी है, बट ऐसा कोई वाक़या असल में तो नहीं हुआ था, तो इसे हम तारीखी फसाना भी कह सकते हैं। डिस्कशन शुरू करते हैं। माय फेवरेट बुक, शतरंज के खिलाड़ी। टाइप ऑफ बुक, हिस्टोरिकल फिक्शन। ऑथर, मुंशी प्रेमचंद। मेन कैरेक्टर, Mirza Sajjad Ali and Mir Roshan Ali. Background, time and place, Awadh 1856. Problem or dilemma. The story is about two Nawabs who lost their rule to the British because instead of preparing against British, they were busy playing chess
and ignoring all their duties. It basically shows that how, due to the selfishness, cowardice, and indulgence, the rich rulers of India lost to the British. कहानी दो नवाबों की है जिन्होंने अपनी हुक्मरानी अंग्रेजों के हाथों खो दी क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ तैयारी करने की बजाय शतरंज खेलने में मसरूफ थे। असल में इसका मतलब ये था कि वो जिंदगी में आई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना चाहते थे। ये कहानी ये बताना चाहती है कि उस जमाने के नवाब और राजा महाराज अपनी खुदगर्जी, बुज़दिली और ऐश परस्ती की वजह से किस तरह अपना सब कुछ अंग्रेजों के हाथों लुटा चुके थे। और हमारा मैसेज क्या है? लाइफ इज नॉट जस्ट प्ले एंड फन। जिंदगी सिर्फ खेल और मौज का नाम नहीं है। यू हैव टू लिव फॉर टुडे बट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर टुमारो। आपको आज को खुलकर जीना है, लेकिन हमें कल की तैयारी भी रखनी है। एंड बी रेडी टू फेस चैलेंजेस एवरी टाइम। और हर किस्म की परेशानी का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होता है। बच्चों, जिंदगी में जो कामयाब इंसान होते हैं वो उनकी आखिरी सांस तक मेहनत करते हैं। ये बात आप ज़रूर याद रखिए। लोग जैसे धीरूभाई अंबानी, डॉक्टर कलाम, ये कभी भी जिंदगी में खाली नहीं बैठते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अब मैंने सब कुछ हासिल किया। ये हमेशा हर वक्त काम करते थे। आपको भी ये बात याद रखनी चाहिए। वार्मिंग अप का दूसरा सवाल। You have recently read a short story, novel, drama, science fiction, ghost story. Write in short 3 of its strong points that made you like the book and 2 or 3 drawbacks it has. Fill them up in the tree diagram given. Name of the book, author or writer. Strength, weaknesses. तो हमें किसी ऐसी कहानी के बारे में लिखना है जो हमने पढ़ी है और उसकी 3 खूबियां और उसकी 2 या 3 कमजोरियों को हमें लिखना है। तो चलिए हम एक किताब डिस्कस करते हैं। बच्चों, इंग्लिश में नानी किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? इंग्लिश में नानी कहते हैं दाई माँ को या बच्चों का जो ख्याल रखती है उनको। ये कहानी जो मैंने चुनी है इसका नाम है मैरी पॉपिंस। ये कहानी ऐसी ही एक नानी की है जिनके पास जादुई ताकतें होती हैं, लेकिन वो बहुत दानिशमंद भी होती हैं। और इस कहानी का बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि ये दिखाना कि बच्चे और माँ बाप एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं एक दूसरे की नज़रों से, और इस चीज़ के लिए जो उनकी नानी होती है वो उनकी मदद करती है। और इसमें बहुत सारे जादुई फसाने हैं और ढेर सारी मजाक मस्ती है। हमारी किताब का नाम है मैरी पॉपिंस। ऑथर का नाम है P.L. ट्रेवर्स। स्ट्रेंथ्स क्या है? चिल्ड्रन लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल एंड गिव बैक विद ग्रैटिट्यूड। बच्चे दूसरों का एहतराम करना सीखते हैं और नेकी का बदला नेकी से देना सीखते हैं। वी कैन बी रिस्पॉन्सिबल एंड हैव फन एट द सेम टाइम। हम मौज मस्ती के साथ साथ जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं, ये कहानी हमें सिखाती है। पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन बाय लुकिंग एट थिंग्स लाइक चिल्ड्रन डू। वालिदैन के लिए भी इसमें सीख है कि बच्चों की परेशानियों को वो बच्चों की नज़र से कैसे देख सकते हैं और उनके दोस्त बनकर उनके मसाइल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीकनेसेस क्या हैं? इट इज़ रिटन इन ओल्ड इंग्लिश। ये पुरानी अंग्रेजी में लिखी गई है, इसलिए कुछ अल्फाजों को समझने में ज़रा मुश्किल हो सकती है। टू ड्रामेटिक, इसमें बहुत सारा जादू का इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारा ड्रामा है। चलिए देखते हैं व्हाट आर डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और नाउन फ्रेज एंड अकर बिफोर देम in a sentence. Determiners provide a context to the noun they precede. Determiners वो अल्फाज हैं जो किसी इस्म या इस्म के फिरके में तरमीम करते हैं और जुमले में उनके पहले लिखे जाते हैं। वो उस इस्म को सयाक व सबाक फराहम करते हैं। कौन से अल्फाज डिटर्मिनर्स बनाते हैं,
किस किस्म के अल्फाज बनाते हैं? पहला है आर्टिकल्स, जैसे ए एंड द, मिसाल के तौर पे अ केक, एन एरोप्लेन, द किंग। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस दैट, दीज दोज, विच एक्सेट्रा, जैसे दिस पेन, दैट बुक, दीज पीपल एक्सेट्रा। पोजेसिव्स, माई, योर, आर, मतलब जो वर्ड्स ये बताते हैं कि ये चीज किसकी है, जैसे माई बुक, योर पेंसिल, आवर होम। क्वांटिफायर्स, फ्यू, मैनी, मच, मोर, एवरी, ईच, सम एक्सेट्रा, जो तादाद या मिकदार बताते हैं, जैसे फ्यू इरेजर्स, टू मच वाटर, एवरीवन एक्सेट्रा। न्यूमरल्स, 1, 4, 100, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जैसे हम कहते हैं, बेसिकली नंबर्स। अंडरलाइन ओनली डिटर्मिनर्स इन द फॉलोइंग। तो अब हम हमारे डिटर्मिनर्स को पहचानेंगे और उन्हें अंडरलाइन करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है माई ब्रदर बॉट अ फ्यू मैगजीन्स। इसमें अब हम हमारे डिटर्मिनर्स को पहचानेंगे। यहां पर 3 डिटर्मिनर्स हैं। माई कौन सा डिटर्मिनर है? यह है पोजेसिव। अ, यह है आर्टिकल। फ्यू, यह है क्वांटिफायर। अब अगले जुमले में, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम? योर इज पोजेसिव। विच राइटर वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री? विच क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। द आर्टिकल, आर possessive. These are some toys. These demonstrative. Some quantifier. These toys are new. These क्या है? Demonstrative. That doctor is an expert dentist and he has many patients. That है demonstrative, an article और many quantifier. अब हम मार्जिन क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल है फाइंड आउट व्हाट आर स्पॉयलर्स इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में इसका क्या मतलब दिया है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट प्लॉट डेवलपमेंट इन अ टेलीविजन शो, फिल्म और बुक विच इफ प्रीवियसली नोन मे रिड्यूस सरप्राइज और सस्पेंस फॉर अ फर्स्ट टाइम व्यूअर और रीडर। अगर कोई पहली बार कोई किताब पढ़ रहा हो या किसी शो को देख रहा हो और आपको आकर कोई बता दे कि इसमें अहम मोड़ कौन सा है, इसमें लास्ट में क्या होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे दैट इज अ स्पॉइलर, क्योंकि उन्होंने आपका जो देखने का मूड था या पढ़ने का जो आपका मूड था उसको स्पॉइल कर दिया, उसे खराब कर दिया, इसलिए इसे स्पॉइलर कहते हैं। स्पॉइलर हमारे सबक में कहाँ लिखा था? ये लिखा है पेज नंबर 69 में, जब हमारे राइटर लेसन का स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स। वो कह रहे हैं कि अगर मैं किताब के बारे में कुछ भी कहूँगा तो आप समझेंगे कि मैं किताब में जो कहानी है वो दे रहा हूँ, आप उसे स्पॉयलर समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इस लेसन में सिर्फ ये बताते हैं कि किताब कैसे लिखी गई है, बच्चों के लिए लिखी है या बड़ों के लिए लिखी है, किस स्टाइल में लिखी है, लेकिन कहीं पर भी वो कहानी क्या है ये नहीं बताते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ 10-year-old स्वामी। बच्चों, स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऐसी खूबी होती है जो हर एक इंसान में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर आपने किसी बच्चे को देखा जिसकी आंखें नीली हैं, तो आप कहेंगे कि उसकी स्ट्राइकिंग क्वालिटी है कि उसकी आंखें नीली हैं, क्योंकि हर किसी की आंखें नीली नहीं होती। इसी तरह अगर आप किसी से मिलेंगे जो बहुत खामोश होते हैं या बहुत कम बात करते हैं, तो आप कहेंगे कि उनकी स्ट्राइकिंग क्वालिटी है कि वो बहुत कम बात करते हैं। तो इसी तरह हमारे राइटर स्वामी के बारे में कहते हैं। आपको इसका जवाब कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 69 पर, जब राइटर कहते हैं स्वामी is a mischievous little kid of about 10 years old. ओके, तो हम क्या कहेंगे? हमारा जवाब कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे the most striking quality of 10-year-old Swami is that
He is a mischievous little kid. तीसरा सवाल, What does the review say about R.K. Narayan style and language? इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 70 पे। इस पैराग्राफ में मैंने कुछ अल्फाज को मार्क किया है, ये हमें इसका जवाब देते हैं। The review says that R.K. Narayan was a literary genius, but he has written the book in simple and plain English, without any troubling words for the kids, and also the use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book. तो किताब में दिए गए इस पैराग्राफ की मदद से हमने ये जवाब बनाया है। अगला सवाल, What are the 2 advantages of reading this book? इसका जवाब हमें मिलता है पेज 71 पर दिए गए पैराग्राफ में, जहां पर वो बता रहे हैं, So in conclusion it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read or may want to improve their English skills. तो मैंने उन वर्ड्स को मार्क किया है जो हमारा जवाब है। और जवाब कैसे लिखेंगे? The 2 advantages of reading the book are, it is a good read for children of all ages. सभी उम्र के बच्चों के लिए ये एक अच्छी किताब है। Children who want to improve their English skills can also read this book. जो बच्चे अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। मार्जिन वर्ड्स पढ़ते हैं, इनके मीनिंग मैंने आपको उर्दू में भी दिए हैं। नाइटमेयर, अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, एक बहुत खौफनाक तजुर्बा, डरावना ख्वाब। हरास समबडी, ट्रबल, परेशान करना। टू प्ले हैवॉक, टू प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन एंड कॉज डैमेज, तबाही करना। पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। नुक्ता नज़र, अपनी राय पेश करना किसी चीज़ के बारे में। Technical jargon, words used by particular professionals that others fail to understand. ऐसे अल्फाज जो खास पेशावर अफराद इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे समझने में नाकाम रहते हैं। Sensitive, quick to understand feelings of other. पर एहसास, essence, spirit, जौहर। बच्चों, सेंसिटिव का मीनिंग आपकी किताब में दिया है क्विक टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर, लेकिन ये क्विक टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ सेल्फ भी हो सकता है, यानी क्विक टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू स्लाइट चेंजेस, सिग्नल्स और इन्फ्लुएंसेस। मतलब ये सिर्फ दूसरों की फीलिंग्स को समझना या एहसास करना नहीं होता, ये हम खुद भी जब किसी चीज़ के लिए अचानक से रिएक्शन देते हैं या कोई हमें कुछ कह दे और हमें अचानक से वो बातें छू जाती है, तो उसे भी हम सेंसिटिव होना कहते हैं। तो ये पर एहसास और हसास दोनों ही इसके मतलब होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी आप आपकी राय हमें पेश करिए, या फिर आप miskinsabila@gmail.com पर हमें ईमेल करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।